हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आपकी नानी दादी आ गई, बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ आज मैं। एक लड़का था, वो सामान्य घर से था और कुछ उसने पढ़ा लिखा, बहुत मेहनत करके उसने पढ़ा लिखा। जैसे भी बाहर शहर में आया, उसकी एक नौकरी भी लग गई। उस नौकरी में उसको अपना भी खर्चा निकालना था और अपने माता पिता को भी उसमें से पैसे भेजने था। उसका उसमें पूरा ना पड़े, वो उस नौकरी से खुश नहीं था। एक दिन वो किसी के पास गया तो उसके एक फ्रेंड ने उसको सलाह दी कि गौतम बुद्ध जी का एक मंदिर है और वहाँ अपनी बात लेकर जाओ तो वो तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी कर देते हैं। उसके मन में की बात आई कि अरे यार, मैं इतना कमाता हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, इतना मेहनत से मैंने पढ़ा लिखा है, मैंने मुझे अपने माता पिता को भी खुश रखना है, कैसे खुश रखूँ, कैसे मेरी इच्छाएं पूरी हों। बहुत मन में वो विचलित सा रहता था। उसके दोस्त ने जब उसको सलाह दी तो उसने मन में ठान ली, कुछ भी हो मुझे बहुत बुद्धि जी के पास जाना है, उनके मंदिर में, और अपनी बात उनसे जाकर ज़रूर कहनी है मुझको। मन बना लिया, वो घर से निकल पड़ा, गया पैदल। उसके पास कोई साधन तो था नहीं, पैदल पैदल चल दिया। चला जा रहा था, चला जा रहा था, रास्ते में उसको बहुत तेज़ पानी आ गया। बरसात, खूब सारी बरसात होने लगी, पानी बरस रहा था। रास्ते में कोई घर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं शेड ना दिखा पड़ा कि जहाँ खड़े होकर मैं अपने को बचा लूँ। किसी तरीके से एक घर दिखाई पड़ा, आगे बरामदा सा था और वहाँ उसने खड़ा हो गया, शेड में टीन के नीचे खड़ा हो गया। तो अचानक दरवाज़ा खुलता है तो उस अंदर से बूढ़ी अम्मा, मतलब ओल्ड एज माँ निकलती हैं। वो कहते हैं अरे बच्चे तुम भीग रहे हो, अंदर आ जा बेटा, अंदर आ जा। तो बेटा अंदर चला जाता है। अंदर जैसे ही जाता है तो वहाँ देखता है एक पलंग में एक लड़की लेटी है। बहुत सुंदर थी वो लड़की, लेटी थी। तो वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुराई, लेकिन बोल नहीं सकती थी। वो बोलना, उसके गले में प्रॉब्लम थी, वो बोल नहीं सकती थी, वो जन्मजात थी। तो उनकी माँ से पूछा उसने कि माँ जी ये दीदी बोलती नहीं है। तो उसने कहा नहीं बेटा, वो जन्मजात है, वो बोलती नहीं है। तो उनकी ऐसी बातें बातें करते रहा करा उसने। माँ ने उसको चाय भी पिलाई। थोड़ा ठंड से भी काँप रहा था, बारिश की वजह से भीग भी गया था वो। थोड़ी देर बैठा, वहाँ बैठने के बाद उसने चाय पी, माँ जी से कुछ बात की। माँ जी से बात करने के बाद माँ जी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो बच्चे। तो उसने बताया कि मैं ऐसी ऐसी बात है, मैं बुद्ध जी का मंदिर है वहाँ पे, पहाड़ी पार करके उधर बुद्ध जी का एक मंदिर है, मेरे एक फ्रेंड ने बताया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो बेटा मेरी भी एक अरदास लेते जाओ और उनसे मेरी बच्ची के बारे में पूछ लेना कि ये इतने 20 साल की हो गई है और अब तक बोल भी नहीं पाती है ये, तो आप इनकी भी अरदास वहाँ लगा देना। तो बोला ठीक है, ले लिया उसने अरदास। अब चला, पैदल चला जा रहा, चला जा रहा, चला जा रहा, बहुत दूर चल गया। फिर वो एक पहाड़ी के नीचे आ गया। पहाड़ी के नीचे एक संत बूढ़े बैठे थे, वृद्ध बिल्कुल। तो उन्होंने, वो थक गया था, वहाँ रुका 2 मिनट के लिए, उनसे बात करने लगा। तो बोले बेटा कहाँ जा रहे हो। तो बताया कि यहाँ पे आगे बुद्ध भगवान का मंदिर है, वहाँ मैं जा रहा हूँ और उनसे मुझको अपनी ये बात कहनी है, मुझको किसी ने बताया है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ और मुझको अपनी मन की बात उनसे कहनी है। तो बाबा बोली अरे ऐसे है, मंदिर है वहाँ पर, हाँ इसके बाद इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ोगे, नीचे उतरोगे तो नदी बहती है, नदी पार करोगे, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, मंदिर आ जाएगा। तो बोला अच्छा। तो उसने कहा कि मेरी भी एक अरदास लेते जाओ, कहना भगवान से कि मैं वर्षों से बैठा हूँ पहाड़ के नीचे यहाँ और मुझे बैकुंठ जाना है, स्वर्ग लोग जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझको जाने का। तो बोले ठीक है, बोल दूँगा मैं। अब उन्होंने बताया कि यहाँ से जाओगे, इस पहाड़ी को चढ़ने के बाद नीचे उतरोगे तो नदी है, नदी पार करना पड़ेगी, जैसी नदी पार करोगे थोड़ा सा चलोगे मंदिर आ जाएगा। ठीक है, उसने ऐसा सोचा, गया, पहाड़ चढ़ा, नीचे उतरा, सो उसको नदी मिली। अब नदी जैसे पार करने लगा तो एक बहुत बड़ा कछुआ किनारे नदी पे बैठा था। तो उसने बोला कहाँ जा रहे हो भैया। तो बोले हमें नदी पार करना है।
बोले कोई बात नहीं, आओ बेटा मेरे ऊपर पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुमको नदी पार करा देता हूँ, लेकिन जा कहाँ रहे हो? तो उसने बताया मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं बुद्ध भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ बुद्ध भगवान से मुझे ये कहना है। तो बोले ठीक है, ये तुम जा रहे हो तो इस नदी को मैं पार करा देता हूँ, थोड़ा सा चलोगे फिर नदी आ जाएगी। ऐसा करना, मेरी भी एक अरदास लेके जाओ। मैं बहुत दिन से ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन बन ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत इच्छा है मेरी, और नदी के किनारे में वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ। तो बोले ठीक है, अच्छा है। तो उसने उनकी भी अरदास ले ली, मेरी फिर आगे चला। उसने नदी पार करी, नदी पार करके थोड़ा जैसे ही चला तो उसको मंदिर दिखाई पड़ा। वो बड़ा खुश हुआ मंदिर को देख के, हाथ जोड़े हुए वो मंदिर के गेट पर पहुंचा। गेट में कुछ जो वॉचमैन बैठे थे उनके मंदिर के, तो उन्होंने कहा किससे मिलना है तुमको? तुमने बताया भगवान से मिलना है, अपनी मन की इच्छा उनसे कहना है, वो सबकी सुनते हैं मैंने सुना, इसलिए मैं भी अपनी अरदास लेकर आया हूँ, मेरी भी विनती भी सुनेंगे। तो ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ पर केवल 3 बातें पूछी जाती हैं, 3 क्वेश्चन तुम कर सकते हो, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन नहीं करेंगे। 3 क्वेश्चन आप मन में सोच लो और उनके सामने जाओ और अपने प्रश्न उनसे कहना, वो आपको उत्तर दे देंगे। बोले ठीक है। गया वो, अब मन में सोचता चला जा रहा है कि 3 व्यक्ति होंगे तो यही मेरे पास प्रश्न होगा, मैं अपना कैसे पूछूंगा? मेरे मन में जो भरा है, जिसके पीछे मैं वहाँ से भाग के आया हूँ, तो 3 इन लोगों का है, चौथा मेरा हो जाएगा। क्या करूँ मैं? ऐसा करता हूँ कि अपना पूछ लूँ कि इसका नहीं पूछूँ उसका। पहले बहुत मन विचार करता रहा, बाद में उसके मन में आया कि चलो मैंने देख लिया, पहले इन तीनों लोगों की समस्याएं हल कर दें, फिर बाद में अपनी सोचेंगे यार। ऐसा मन में करके सोच के वो गया अंदर, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, प्रणाम किया उनको और उन्होंने कहा बेटा प्रश्न करो। उसने सबसे पहला प्रश्न किया कि कछुए का, क्योंकि कछुआ सबसे लास्ट में मिला था। उसने कछुए के बारे में कहा कि जैसे मैं नदी पार कर रहा था तो एक कछुआ मिला मुझको, कछुए की प्रार्थना है कि मैं वर्षों से नदी किनारे पड़ा हूँ और मुझे यहाँ से ड्रैगन बन के उड़ना है और नहीं जा बन पा रहा हूँ। तो बोला ठीक है, जाके उस ऐसा करना, तो उसकी पीठ का पल्ला खोलना, उसमें तुम्हें बहुत सारी असरफियाँ मिलेंगी, मोती मिलेंगे, वो सब तुम निकाल लेना, तो उसका वज़न कम जाएगा, तो वो ड्रैगन बन के उड़ जाएगा। बोले ठीक है। बोले दूसरी अरदास ये है कि एक महंत जी बैठे हैं पहाड़ी के नीचे, वो बैकुंठ जाना चाहते हैं और वर्षों से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, उनके हाथ में एक छड़ी है, उस छड़ी को आप ले लीजिएगा और उनको ऐसे करके रास्ता बता देना, तो वो चले जाएंगे वहाँ बैकुंठ। ठीक है। और तीसरी अरदास ये है कि एक लड़की 20 साल से पलंग में लेटी है, बोल नहीं पा रही है, तो बोले जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन में बोलेगी, तो उससे तुम शादी कर लेना और तो वो बोलने लग जाएगी। अब भैया नहीं, उन्होंने ये बोला कि उसकी जिस दिन शादी होगी उस दिन वो बोलेगी। अब वो तीनों पूरी करके चले आए अपना, चलो लोगों की इच्छा पूरी हो। जो दूसरों का करता है तो इनका अपने आप ही होगा, ऐसा मन में सोचता हुआ आ गया। वापस आया, कछुए के पास आया, कछुए की पीठ खोली तो उसमें खूब सारे मूंगा मोती, सोने की असरफियाँ, खूब सारा भरा था उसका पेट, तो उसने पूरा निकाल के अपने झोले में भरा और उसका बंद कर दिया, तो कछुआ उड़ गया, तर गया। फिर आगे आया वो महंत जी के पास, तो महंत जी के पास हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी को उन्होंने ले लिया और उस छड़ी से ही उनको ऐसे रास्ते दिखाया, तो वो वैकुंठ को चले गए। वो छड़ी उनके काम में आई। अब आए लड़की के पास, जो लड़की पलंग में लेटी थी, गूंगी थी, बोल नहीं पा रही थी, उससे उन्होंने बताया कि इनकी शादी हो जाएगी जिस दिन से, उस दिन ये बोलने लगेंगी। तो बोली अब बेटा मैं लड़का कहाँ ढूंढने जाऊँ, तू ही कर ले इसके साथ शादी। उसने शादी कर ली उनसे। अब क्या था, उसके पास दौलत भी आ गई, लड़की भी आ गई और उस छड़ी भी मिल गई जिससे हज़ारों काम पूरे हो रहे थे, जहाँ घुमा दे वहीं उनके काम पूरे हो रहे थे। मतलब जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं उनका भगवान स्वयं समस्या हल कर देता है। वही हुआ उस बच्चे के साथ में, उसने अपनी समस्याओं को रोक लिया और 3 समस्याएं जो उसको मिली वो जाके भगवान के सामने पेश कर दी, जिससे भगवान ने सुना कि अरे इसकी ही इच्छा पूरी करना चाहिए था, तो भगवान ने उसकी सारी इच्छाएं
पूरी कर दी। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी समस्याओं को पीछे कर देना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है अपने को। बच्चों, हमेशा कहीं भी रहिए आप लोग दूसरों का ध्यान जरूर रखिए। अपने पड़ोसी, अपने अड़ोसी, आगे पीछे, अपने बुजुर्ग, कोई भी आपसे कभी भी परेशान ना हो, हमेशा उनकी मदद करना चाहिए। पहले उनकी करो, बाद में अपनी करो। बाद में आप अपनी करोगे, आपकी अपने आप पूरी हो जाएंगी। चलिए, आप लोग ध्यान रखिए। कहानी पूरी होती है। आपको कहानी अच्छी लगे अगर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जिस चीज़ की कहानी सुनना हो, परियों की, राजा रानी की, जानवरों की, पक्षियों की, हॉर्न कहानी सुनना हो, जो भी आपको सुनना हो आप मेरे को बताइए। मेरे नीचे कमेंट्स करिए, मैं आपको वैसी कहानी सुनाऊंगी। फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छी कहानी के साथ। बाय बाय।